दिस इज अनुजा कुमारी, लेक्चरर एंड मैनेजर ऑफ विवेकानंद योगा एकेडमी। और काफी सारे लोग मेरे से पहले से ही परिचित हैं। मैंने योग वशिष्ठ अभी कुछ दिन पहले लिया भी था और अभी मैं अब कंटिन्यूअसली आप लोगों के साथ लगभग 2 मंथ या 2.5 मंथ रहूंगी। हठ योग एंड मे बी भागवत गीता इस बार मैं ही पढ़ाऊं, श्रीमद् भागवत गीता। तो इन 2 सब्जेक्ट के साथ मैं लगभग 2-2.5 महीने आप सभी लोगों के साथ रहूंगी, या तो 7 बजे या 9 बजे। ठीक है। योग वशिष्ठ कंप्लीट हो गया? हाँ, योग वशिष्ठ कंप्लीट हो गया। यदि आपने नहीं लिया है तो जाकर रिकॉर्डिंग देख लीजिए। कुछ ना समझ में आया तो आप पूछ सकती हैं फिर। तो हम लोग 2-4 बार क्लास तो बस वो इतना ही है। हाँ, योग वशिष्ठ है तो बड़ा ग्रंथ, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत कम पढ़ रहा है। आप एक बार ओपन करके देखिएगा वहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। आज हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हठ यौगिक टेस्ट है। आप लोगों ने सिलेबस देखा है या नहीं देखा है? एक बार मैं सबसे पहले सिलेबस बता देती हूँ यूनिट 5 का, ताकि आप लोग समझ रहे कि पढ़ना क्या है इसके अंदर। अभी मैंने योग वशिष्ठ पढ़ाया था, तब भी मैंने कहा था कि आप लोग सिलेबस का हार्ड कॉपी जरूर रखिएगा। ले लिया सबने हार्ड कॉपी सिलेबस का? यस मैम। गुड। अभी भी यदि किसी के पास नहीं है तो वो ले लेंगे, ठीक है। सिलेबस का प्रिंट आउट करवा लेंगे, ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूनिट 5 इकाई 5 हठ योग के ग्रंथ। हठ योग में टोटल 8 ग्रंथ पढ़ने हैं, ठीक है। आप एक यूनिट में 1 ग्रंथ पढ़ते हो, यहाँ पे एक ही यूनिट में 8 ग्रंथ है, इसलिए यूनिट काफी लंबा भी है और लंबे समय तक चलता भी है। यहाँ पे हठ योग और हठ योग के ग्रंथों का परिचय आपको करना है, मतलब सारे 8 हठ ग्रंथ का पूरा ही परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर की चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे 8 ग्रंथ का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले 8 ग्रंथ आपको बाई टंग होना चाहिए याद कि इसमें कौन कौन से ग्रंथ है जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। इसमें योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता एंड हठ रत्नावली, ये 8 ग्रंथ हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसमें हठ योग का उद्देश्य क्या है, किस लिए हठ योग को हम पढ़े, क्यों जरूरी है। हठ योग से संबंधित जो भी भ्रामक धारणाएं हैं, जैसे कि सिर्फ साधु महात्मा कर सकते हैं, आसनों का अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास जंगल में जाकर किया जा सकता है, सिर्फ सन्यासी लोग कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम वाले नहीं कर सकते, इस तरह के कई सारे भ्रामक धारणाएं हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हठ योग की पूर्वापेक्षाएं, मतलब जो हम अष्टांग योग में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी है कि 10 यम और 10 नियम को फॉलो करना है। वैसे आपको कहीं पे मतलब हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा यम और नियम का, लेकिन आपको प्रस्तावना में इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ हठ प्रदीपिका में आपको यम और नियम देखने को मिलेंगे, अदरवाइज कोई टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है। हठ योग में साधक बाधक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। घट की अवधारणा अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता आपको देखने को मिलेगा। ये घट बुद्धि नहीं है, घट शुद्धि है, मतलब शरीर की शुद्धि, शोधन की क्रिया, सटकर्म, इसके बारे में आपको देखने को मिलेंगे। हठ योग में शोधन क्रियाओं की अवधारणा और उसका महत्व है, क्यों शोधन क्रिया करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर के लिए, ये देखने के लिए मिलेगा आपको। स्वास्थ्य एवं रोग में शोधन क्रियाओं का महत्व हमारे अच्छे हेल्थ के लिए और रोगों से निदान के लिए शोधन क्रियाओं का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। मठ की अवधारणा, मठ मतलब घर, आश्रम, जहाँ पे रहते हैं योगी जन, उनका मठ कैसा होना चाहिए, आपको लगभग 8 ग्रंथ में ही देखने को मिलेगा ये चीजें। मिताहार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आता है और ये भी लगभग 8 ग्रंथ में ही अलग अलग मिले। हाँ जी बोलिए, माइक बंद रखिए, यदि कोई क्वेश्चन ना करना हो लास्ट में पूछ सकते हैं। देन है हठ योग के साधकों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और विनियम। हठ योग के साधक कौन से नियम को पालन करे, कौन से नियम को नहीं फॉलो करे, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आसन के बारे में पढ़ना है सभी हठ योगी ग्रंथ में, ऐसा नहीं कि एक में।
ये 8 ग्रंथ है, 8 ग्रंथ में कितने आसन है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी पूर्वापेक्षाएं क्या है, विशेषता क्या है, लाभ क्या है, ये सारे 8 ग्रंथ में, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रदीप का, रत्नावली, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, घिरन संहिता एंड सो ऑन। सब में लाभ, उसकी सावधानियां और उसमें प्रतिकूलात्मक निर्देश, मतलब किनको कौन से आसन करने हैं, किनको आसन नहीं करना है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। प्राणायाम के विषय में भी है कि 8 ग्रंथ में जहाँ जहाँ पे जो प्राणायाम दिया गया है उससे रिलेटेड जो लाभ है, जो सावधानी है और किनको नहीं करना है, ये चीजें भी आपको देखने को मिलेंगे। बंध, मुद्रा और अन्य अभ्यास, मुद्रा और बंध के अलावा भी जितनी भी चीजें दी गई है उनकी अवधारणा और उनका परिभाषा, मतलब उनका इंट्रोडक्शन देखना है, उनको कैसे डिफिनेशन दिया गया है, ये भी 8 ग्रंथ में देखना है। एंड घिरन संहिता में प्रत्याहार ध्यान की अवधारणा, क्योंकि प्रत्याहार के विषय में घिरन संहिता में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। लाभ, विधि, हठ योग में नाद और नादानुसंधान की अवधारणा, नादानुसंधान की 4 अवस्था, हठयोग और राजयोग में संबंध, हठयोग के उद्देश्य, हठयोग की समसामयिक उपादेयता, मतलब मॉडर्न टाइम में इसको कैसे हम उपयोग में करें। जैसे कि आज के समय में आप सभी लोग देखते होंगे कि हठयोग का ही ज्यादातर यूज किया जा रहा है। जो हम आसनों का अभ्यास करते हैं, जो मार्केट में इतने सारे सेंटर हैं, बहुत सारे योगी हैं, योगाचार्य है, वो हठयोग का ही फॉलो कर रहे हैं, हठयोग को ही अपने जीवन में उतार रहे हैं, आसनों का, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये भी जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करके या डिप्लोमा सर्टिफिकेट करके या कहीं से 100 आवर 50 आवर जो भी कोर्सेज करके और अपने आप को योगाचार्य बताते हैं, तो आप ये यहाँ जब पढ़ोगे हठयोग को तब आपको डिफरेंस नजर आएगा कि दोनों जो आपको सेम लगेंगे, मतलब कि हठ प्रदीपिका में भी वही है, घिरन संहिता में भी वही है, शिव संहिता में भी वही है, लेकिन इन 4 5 या 8 ग्रंथ में यदि सेम टॉपिक है तो कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस होता ही होता है। उसी माइनर डिफरेंस को आपको पकड़ना है, अपने नोटबुक में चार्ट पेपर के रूप में बनाते चलना है। जैसे कि हम आसन पढ़ेंगे तो 2 बुक को कंपेयर करते हुए स्टार्टिंग में, या एक ही बुक का आप चार्ट पेपर पे बना लीजिए ताकि आपको विजुअल हो सामने। चार्ट पेपर बना के अपने टेबल के आगे लगा लीजिए जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे कि आपने कौन से ग्रंथ में क्या पढ़ा है। क्योंकि जब ये 8 ग्रंथ आप पढ़ोगे ना, दूसरे तीसरे ग्रंथ में ये स्टूडेंट बोल देते हैं मैम सब मिक्स हो रहा है, क्योंकि वो कंपेयर करके नहीं पढ़ते हैं, चार्ट पेपर बनाकर नहीं पढ़ते हैं और उसका डिटेलिंग नहीं पढ़ते हैं, जो यहाँ स्लाइड में देखते हैं वही कर लेते हैं। तो आप एक बार नोटबुक अपने टेक्स्ट को जरूर देखिएगा, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये बुक सबके पास होते हैं, क्योंकि मास्टर में लोग पढ़ते हैं, पीजी में आपने पढ़ा होगा और बुक भी लिया होगा। नहीं लिया है तो आप चाहे तो मंगवा सकते हैं, हमेशा यूज आने वाले ये बुक है, या फिर पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। माइक बंद रखिए। चलिए अब हम 8 बुक को देख लेते हैं, एक बार मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ कि ये बुक है कौन कौन से, ठीक है। फिर हम हठ प्रदीपिका स्टार्ट करेंगे। सिलेबस समझ में आ गया? कहीं पे कोई डाउट? नो मैम। ओके चलिए, ये स्लाइड दिख रहा है आपको? ये है आपके 8 ग्रंथ। अभी हम पढ़ने वाले हैं हठ प्रदीपिका, ठीक है। यहाँ कर्सर घूम रहा है, आप देख रहे होंगे। ये कैवल्य धाम से पब्लिक हुआ है बुक, वहीं का पब्लिकेशन है। इसी बुक से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आता है, इसी को यूजीसी नेट जेआरएफ जो है वो रेफरेंस बुक मानता है। यदि कोई क्वेश्चन में क्लेम करना हो तो आप इसका तो सबसे पहले रेफरेंस देंगे, इसके अलावा और भी बुक का दे सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे घिरन संहिता, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा से पब्लिश है और इसी बुक को रेफरेंस बुक मानता है, तो हम लोग इसी बुक को रेफर करेंगे। ओके, देन है शिव संहिता, यहाँ पे वही बुक लगाए गए हैं सिद्ध सिद्धांत और हठ रत्नावली को छोड़कर। ये 6 बुक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन यही बुक को रेफरेंस बनाकर दिया जाता है, इसी को प्रेफर किया जाता है। थर्ड है आपका शिव संहिता,
यहाँ पे ये भी कैवल्य धाम से ही प्रकाशित बुक है। इसकी भी पीडीएफ आपको जब पढ़ाया जाएगा शेयर कर दिया जाएगा, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है ये वशिष्ठ संहिता, ये भी हम इसी बुक से पढ़ेंगे। सबका फ्रंट पेज यहाँ दिख रहा है। ये है गोरख संहिता और योग बीज, काफी छोटे छोटे ग्रंथ है ये। 2 से 3 क्लास में ये दोनों नहीं, योग भी 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाता है, लेकिन गोरख संहिता में 5-6 दिन लगता है। तो पतली सी बुक, लेकिन पूरा सिलेबस है इसके अंदर, तो इसीलिए इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। उससे पहले हम हठ रत्नावली देखते हैं। हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका लगभग सेम है, लगभग, मतलब आप कह सकते हो 50 to 60% दोनों सेम है। ठीक है, अब इस बुक में ये किसी और बुक का कवर लगाया हुआ है। इसके कई सारे प्रकाशन आते हैं, अब कैवल्य धाम से भी आने लगा है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। लास्ट हम आते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति की तरफ। इन 7 बुक को हटा दिया जाए तो ये जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है वो थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर बना है। इसमें थोड़ा आपको फिलॉसफी भी दिया जाएगा, जैसे कि हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की भावनाएं होती है, इमोशन होती है। हम कभी उस चीज को फील नहीं, मतलब कहीं पढ़ते नहीं है कि ये भावनाएं भी कई प्रकार के होते होंगे। तो यहाँ पे आपको आपके इमोशंस, आपका गुस्सा, आपका जो वाणी है, आप जो बोलते हो, जैसे पंच महाभूत में 5 महाभूत पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे 5 करके किसी किसी के अलग अलग टॉपिक डिवाइड किए गए हैं। और कैसे एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है, उसके अंदर क्या क्या डाला गया है, वो आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये 8 बुक आपको पढ़ने हैं, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। और आप जो डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया उसको देखते चलेंगे स्टार्टिंग से ही, तो आपको कभी भी बोरियत नहीं आएगा, और साथ ही ये भी फीलिंग नहीं आएगी कि हम सेम चीजें ही पढ़ रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? यस। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं हठ प्रदीपिका। सबसे पहले हम पहला ग्रंथ हठ प्रदीपिका से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ भी इमेज लगाया हुआ था। अब ये हठ प्रदीपिका के इतने सारे बुक हैं सॉरी, हठ प्रदीपिका के यहाँ पे इतने सारे बुक हैं, आप इनमें से अलग अलग बुक को भी रेफर कर सकते हो। जैसे इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं, हिंदी वाले हठ प्रदीपिका, यहाँ पे हठ प्रदीपिका ज्योत्सना है, एंड ये हठ योग प्रदीपिका है। अलग अलग प्रकाशन से लिखा हुआ है, ये बुक अलग अलग जगह से पब्लिश होता है, तो आप इसको देख सकते हो। एंड ये जो लास्ट वन है एनाटॉमी ऑफ हठ योगा, इसमें जो आसन वगैरह है उसका एनाटॉमी बताया गया है। अब एनाटॉमी के लिए भी काफी सारे बुक हैं मार्केट में अवेलेबल, आप उसको ले सकते हो, या फिर डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे गूगल पे अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बुक से में भी डाउट नहीं होना चाहिए कौन सा बुक रेफर करना है, कौन सा बुक रखना है, सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी गई है। होप सो अब डाउट नहीं होगा इस मामले में। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपदेश हठ योग में आप जब पढ़ोगे तो हर ग्रंथ में चैप्टर को अलग अलग नामों से बुलाया गया है। जैसे यहाँ पे चैप्टर को उपदेश बोला गया है, कहीं पे प्रकरण मिलेगा, कहीं पे शतक मिलेगा, इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स के नाम दिए गए। अब तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में योग से शुरुआत हुआ था नेट जेआरएफ का, तब ऐसे सिंपल क्वेश्चन बन जाते थे। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रंथ में चैप्टर को क्या बोला गया है। तो हठ योग प्रदीपिका में चैप्टर को उपदेश बोला गया है। यहाँ पे टोटल 5 चैप्टर है। अभी जो 5 चैप्टर है ना, ये भी बाद में जोड़ा गया है। कैवल्य धाम लोनावला से जो बुक प्रकाशित है उसमें जोड़ा गया है बाद में। पहले स्टार्टिंग में 4 ही चैप्टर हुआ करते थे। प्रथम उपदेश, जहाँ पे टोटल 67 श्लोक हैं, जहाँ पे आसनों का वर्णन है। आसनों के अलावा और भी चीजें जैसे कि साधक बाधक तत्व, मठ, आहार विहार, मिताहार, इन चीजों के बारे में भी आपको पहले चैप्टर में मिलेगा। दूसरे चैप्टर में टोटल 78 श्लोक हैं, जहाँ पे सत्कर्म और प्राणायाम को देखेंगे हम। थर्ड चैप्टर 6 श्लोक है, जहाँ पे
मुद्रा और बंध को देखेंगे। फोर्थ चैप्टर में 114 जहाँ पे नादानुसंधान जो अलग से आपके सिलेबस में बताया गया है नादानुसंधान। मैम की वॉइस चली गई क्या? हाँ आवाज नहीं आ रही। ईयरपोर्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये स्लाइड मैंने समझाया, आप लोगों ने सुना है? ये दीदी वो जो 67 78 ये नंबरिंग किस चीज का है? हाँ, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये श्लोकों की संख्या है, ठीक है। अच्छा। पहले चैप्टर में टोटल 67 श्लोक है, जहाँ पे आसन, इसके साथ साथ साधक बाधक तत्व, मठ्य के बारे में, आहार विहार मीन्स मिताहार के विषय में, इन चीजों के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। द्वितीय जो उपदेश है वहाँ पे 78 श्लोक है, जहाँ सत्कर्म और प्राणायाम के विषय में देखने को मिलेगा। तृतीय उपदेश में 126 श्लोक है, जहाँ पे मुद्रा और बंध के विषय में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ चैप्टर है जहाँ पे 114 श्लोक है, जहाँ नादानुसंधान के विषय में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में अलग से बताया गया है नादानुसंधान को पढ़ने के लिए। काफी इम्पोर्टेंस है, यहाँ से भी अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। पहले से क्या था, सिर्फ नादानुसंधान की अवस्था से ही क्वेश्चन आता था इस चैप्टर से, लेकिन अब और भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। जैसे जैसे हम लेक्चर्स पढ़ेंगे ना, उसके दौरान मैं बताते जाऊंगी कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनने लगे हैं। अब जो 5वां चैप्टर है, जहाँ पे मात्र 24 श्लोक हैं, जैसा कि मैंने बताया ये बाद में जोड़ा गया है, पहले से ये चैप्टर नहीं था यहाँ पे। अब जो यदि आसन, सत्कर्म, प्राणायाम आदि का अभ्यास गलत करते हैं, तो गलत अभ्यास से जो शरीर में रोग उत्पन्न होता है, जो विकृतियां उत्पन्न होती है, उनका निवारण, उनका निदान कैसे किया जाए, वही आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 5 चैप्टर के साथ हठ प्रदीपिका को डिवाइड किया गया है। हम बढ़ते हैं हठ प्रदीपिका के परिचय की तरफ। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके जो लेखक बोले गए हैं, योगी स्वात्माराम। स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका के योगी हैं, लेखक हैं। एंड जो काल बताया गया है, समय बताया गया है, कब लिखा गया है ये पुस्तक, तो 14वीं या 15वीं शताब्दी में लिख दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, ये ग्रंथ आखिर लिखा ही क्यों गया? हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई पर्पस होता है, तो इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? मैडम एक मिनट मैडम, मुझे वो ईस्वी है ना, वो इंग्लिश में बताइए मैडम, थोड़ा मैं कमजोर हूँ नंबर में। 14 और 15। 14 और 15। थैंक यू मैडम। ओके। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इस ग्रंथ का? हठ योग और राजयोग के मध्य में जो भी भ्रांति है उसका निवारण कर, उसको दूर कर, समाधि या उन्मनी अवस्था की प्राप्ति करवाना। आप लोग बता सकते हो कि क्या क्या भ्रांति है आज के समय में, या अब तो फिर भी कम हो गया, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में क्या भ्रांतियां थी योग के विषय में? लोग क्या कहते थे? एनीवन? मैम योग जो है सिर्फ साधु संत के लिए ही बना है, नॉर्मल इंसान योग नहीं कर सकते। ओके। और नॉर्मल पर्सन करने के लिए एक एक करके बताइए। नॉर्मल पर्सन मैं बताती हूँ मैडम, नॉर्मल पर्सन प्रैक्टिस करते हैं तो वो बता देते ये संसार छोड़ के जाते हैं ऐसे। अच्छा ओके, लीजा आप बताइए, माइक बंद कर लीजिए जयश्री जी। योग सिर्फ उनके लिए जो है जो चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कुछ है कि या सिद्धि उत्पन्न करने के लिए। ओके, और कुछ? और कोई कुछ बोलना? व्यायाम के बारे में एक योग को सिर्फ जंगल वगैरह में ही कर सकते हैं, मतलब और घर वगैरह पे नहीं कर सकते हैं। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? एक धर्म विशेष से जोड़ दिया गया है और रिलीजन में थोड़ा सा जोड़ दिया गया है।
इसमें जैसा लगता है कि आडंबर से अलग किया गया है योग को, कि सिर्फ बाहरी दिखावे से योग नहीं होता है, योग को अनुभव करने का चीज है और योग करने की चीज। ओके, केवल बीमारी में ही योग को कर सकते हैं ऐसा लोग मानते हैं। ओके, और कोई कुछ, और किसी के मन में कुछ है? मैम हठ योग और राजयोग में दोनों में सामान्यता नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, ऐसी भी भ्रांति है। ठीक है, आप सबने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया। लोग तरह तरह की बातें बनाते थे योग के नाम पर। योग तो सबके लिए है ही नहीं, गृहस्थ आश्रम वाले कर नहीं सकते, उसके लिए घर बार त्याग करना पड़ेगा, जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, घर में आप नहीं कर सकते हो, आपको सन्यासियों के समान जीवन जीना पड़ेगा। हिंदू धर्म वाले कर सकते हैं, जो योग करेंगे वो किसी और धर्म के नहीं होने चाहिए, घर परिवार से बिलग होकर रहें, जंगल में जाकर रहें। फिर साथ ही ये कि ये हमें मुक्ति देता है या फिर मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, इस तरह की कई सारी भ्रमण धारणाएं थी। उसको दूर करने के लिए हठ योग नामक ग्रंथ लिखा गया। साथ ही इन भ्रांतियों का निवारण कर समाधि प्राप्ति के लिए, यहाँ पे समाधि को, माइक बंद कर लीजिए जिनका भी ऑन है, समाधि को यहाँ पे उन्मनी अवस्था भी बोला गया है। उन्मनी अवस्था, मनोमनी अवस्था भी आपको हठ प्रदीपिका में आगे देखने को मिलेगा। तो इस ग्रंथ के माध्यम से कैसे उन्मनी अवस्था की प्राप्ति की जाती है वो भी बताया जाएगा। यहाँ पे अध्याय उपदेश जो है वो 4 है, इसीलिए इसको चतुरंग योग भी कहते हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान 1/56 में इन चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो मिलेगा। 1/56 में चतुरंग योग का सीक्वेंस, वहां से आता है क्वेश्चन। कैवल्य धाम योग संस्थान द्वारा रचित हठ प्रदीपिका में 5वां उपदेश को ऐड किया गया है, जिसको योग चिकित्सा विधि कहा जाता है। इसीलिए यदि क्वेश्चन बन जाता है कि चतुरंग योग की चर्चा कौन से ग्रंथ में करी गई है, तो उसको हठ प्रदीपिका में करी गई, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि चतुरंग योग कहाँ वर्णन है। दिस इज हठ प्रदीपिका। योगी स्वात्माराम ने बाह्य आडंबर करने वाले योगियों की आलोचना की है। मतलब जो बाह्य आडंबर वेशभूषा वैसा पहन के रखते हैं, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, बेचने हुए हैं, अपने बाल दाढ़ी वगैरह बना के रखे हैं, टीका लेके रखे हैं, तो ऐसे योगियों की इन्होंने अवहेलना की है, आलोचना की है। हाँ लीजा बताइए, हैंड रेज किया आपने। जी मैम, जैसे कि आपने पहले जो बोला था कि 5 उपदेश है जो केवली धाम के अनुसार, तो अगर जैसे कि आएगा क्वेश्चन जो जीआरएफ एग्जाम में कि योग के कितने अंग है, तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार तो हम क्या चतुरंग योग ही बोलेंगे। साफ साफ जब आप आगे पढ़ेंगे, हम पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वहाँ पे 1/56 में साफ साफ बताया गया है हठ प्रदीपिका को चतुरंग योग कहा गया है। 5वां चैप्टर तो बाद में जोड़ा गया है ना, पहले नहीं था ये चैप्टर, काफी बाद में ये चैप्टर को एडिट करके जोड़ा गया है। अब हम हठ योग के अर्थ को देखते हैं। हठ योग में जो हठ योग है वो 2 शब्दों से बना, हठ प्लस योग। हठ में हा और ठा 2 यहाँ पे मिले हुए हैं वर्ण। हा मीन्स हकार नाड़ी और ठा मीन्स ठकार नाड़ी। ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको देखने में लगेगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपने अपने पीजी में पढ़ा होगा इसको। लेकिन पूरे हठ योग का जो सार है वो ये स्लाइड है। हर जगह पे आपको हकार नाड़ी, ठकार नाड़ी, पिंगला, ईड़ा ये देखने को मिलेगा। दायां स्वर, बायां स्वर, तो आपको याद रखना है कि दायां स्वर क्या होता है और बायां स्वर क्या होता है, भूलना नहीं है। हकार को सूर्य स्वर बोला जाता है और ठकार को चंद्र स्वर बोला जाता है। जो सूर्य स्वर है वो हमारी दाईं नासिका होती है, जिसको कि पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और जो चंद्र स्वर है वो हमारी बाईं नाड़ी होती है, जिसको ईड़ा नाड़ी बोला जाता है। अब जो सूर्य है वो गर्म होता है, इसलिए पिंगला नाड़ी भी हमारा क्या होता है, गर्म होता है, मतलब दाईं नासिका गर्म होती है। चंद्रमा जो है वो शीतल होती है, इट मीन्स जो बाईं नासिका है, ईड़ा है, वो भी शीतल होगी। इसके साथ साथ और भी जो गुण होते हैं सूर्य और चंद्र के अकॉर्डिंग, जैसे कि सूर्य दिन में निकलता है
तो जो पिंगला नाड़ी है वो दिवा होता है और ईड़ा नाड़ी जो है वो रात्रि होती है। इस प्रकार से जो भी इसके गुण होते हैं वो इसके साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब सर्वप्रथम पहले उपदेश को देखते हैं। जो भगवान शिव हैं जिनको आदिनाथ बोला गया है उनको नमस्कार किया गया है। ये भी एक विशेषता आपको हठ योग के हर ग्रंथ में मिलेगा। सबसे पहले भगवान शिव को आदिनाथ को नमस्कार किया गया है। हर ग्रंथ में आपको अलग अलग श्लोक भी इसके लिए देखने को मिलेगा। अलग अलग श्लोकों के साथ भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। जिन्होंने हठ विद्या की शिक्षा सर्वप्रथम अपनी पत्नी को दी है। अब इससे रिलेटेड भी आपको, जैसे आप शिव संहिता पढ़ोगे ना तो पूरे ग्रंथ में माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद ही है। योग भी पढ़ेंगे वहां पे भी पूरे ग्रंथ में इन दोनों का संवाद ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि जो हठ योग विद्या है की शिक्षा है सर्वप्रथम अपनी पत्नी पार्वती जी को ही भगवान शिव ने दी है, जो कि कई हठ योगी ग्रंथ और तंत्र संबंधी ग्रंथ में शिव पार्वती संवाद के रूप में प्रचलित है। आप तंत्र योग के भी ग्रंथ में जाकर देखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगा। अब इसके पीछे ना कई जगह पे कहानी है कि मतलब एक कथा प्रचलित है कि भगवान शिव जो है अपनी पत्नी को हठ योग की शिक्षा दे रहे थे। मतलब आपस में बात कर रहे थे, जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ टॉक करते हैं, ये लोग भी कर रहे थे। तो पीछे से एक मछली थी, मीन थी, जिसने ये विद्या को सुन लिया। अब ये ऐसी विद्या थी, इतनी शक्तिशाली विद्या थी, जिसके सुनने के बाद वो मीन जो है, संस्कृत में मछली को मत्स्येंद्र बोलते हैं, तो मत्स्येंद्र से वो मत्स्येंद्र नाथ बन गया। माइक प्लीज बंद रखिए जिनका भी ऑन है। मत्स्येंद्र नाथ बन गया और फिर उसने अपने शिष्य गोरक्षनाथ को हठ योग की शिक्षा दी, जिसके बाद अलग अलग लोगों को ये शिक्षा दिया गया। अभी हम पढ़ेंगे हठ योगियों के नाम या प्रवक्ता, यहाँ से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। ठीक है, ये कथा है इन ग्रंथों के लिखने के पीछे, कैसे ये ग्रंथ लिखे गए। तो जो हठ योग है वो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की सीढ़ी है। हठ योग से राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी है। हाँ बताइए दीपांशी। बोलिए। गोरक्षनाथ तो स्वात्मा नाम के वो है ना शिष्य। अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं। आप हठ योग के कोई भी ग्रंथ में इंट्रोडक्शन जब खोल कर देखिएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए नीचे आपको इसी स्लाइड में दिखता होगा, आदिनाथ शिव, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ एंड गोरक्षनाथ के शिष्य हैं स्वात्मा राम जी। तो वैसे ही ये ना बढ़ते गया है क्रम, लोग अपने शिष्य को एक एक करके देते गए हैं इस विद्या को, और फिर फाइनली उनको अलग अलग लोगों में, जैसे स्वात्मा राम जी ने हठ प्रदीपिका को लिखा है। आप गोरक्षनाथ के भी कई सारे ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं। जो हठ योग है वो राजयोग को पाने के लिए एक सीढ़ी का काम करता है, पहला स्टेप का काम करता है। जैसे यम नियम को फॉलो कर लिया आपने तो उसके बाद आप हठ योग में आसन प्राणायाम आदि को कैरी कर सकते हैं। हठ योग जो है वो शारीरिक पक्ष को बताता है, हमारे फिजिकल पोर्शन को बताता है, और जो राजयोग है वो मानसिक पक्ष को बताता है, मेंटल पक्ष को बताता है। हठ विद्या को जो उपदेश दिया गया है केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही दिया गया है। यदि आपको बोल दिया जाए कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ पे ये भी श्लोक के माध्यम से पहले चैप्टर में ही मेंशन किया गया है कि हठ विद्या का उपदेश जो स्वात्मा राम जी दे रहे हैं केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे हठ योगियों के नाम दिख रहे हैं जिसका क्वेश्चन अभी किया था। यहाँ पे सबसे पहले आदिनाथ जी जो है वो मत्स्येंद्रनाथ को दिए, मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरक्षनाथ को दिया है, देन स्वात्मा राम को दिया है, फिर शावर, चौरंगी, मीन, भैरव, चरपटी, कपाली, इसके अलावा और भी नाम है। मैं एक बार नाम को बोल रही हूँ, वैसे आप लोग जाकर पहले चैप्टर में 5 से लेकर 9 तक श्लोकों को देख सकते हैं, जहाँ पे कई सारे हठ योगियों के नाम हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हठ रत्नावली से बन चुका है एक बार पिछले साल, तो आगे भी बनने की संभावना है। ठीक है, तो मैं एक बार बोल रही हूँ, आप चाहे तो लिख ले या बुक से भी देख सकते हैं।
आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, साबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशय, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुध, कंथड़ी, कोरंटक, शुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडेश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटनी, भानुकी, नारदेव, खंड, कपालिक, ये सभी सिद्धगण जो हैं वो हठ योग के प्रवक्ता हुए हैं। ठीक है, इतने नाम दिए गए। अब यहाँ से पूछा जा सकता है 4-5 नाम देकर इनमें हठ प्रदीपिका में कौन से योगी के नाम दिए गए हैं। लगभग सेम है हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका, कुछ के नाम अलग हैं, तो आपको ध्यान रखना है नोट्स बनाते हुए। जब अभी हम ये पढ़ रहे हैं और हठ रत्नावली जब पढ़ेंगे तो जब आप कंपेयर करता हुआ नोट्स बनाएंगे तो वहां पे आपको ये चीज मेंशन कर देना है। ठीक है, हाँ, हठ विद्या को, ये चीज भी आपको हर ग्रंथ में देखने को मिलेगा कि जो भी हठ विद्या को आपने सिद्ध कर लिया है उसको गुप्त रखना है। ऐसा नहीं है कि उसको प्रचार प्रसार करना है कि आपने खेचरी मुद्रा सिद्ध कर ली है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो शक्तिहीन हो जाती है, फिर जो फल मिलेगा अमृत का पान होता है खेचरी मुद्रा के बाद, वो होना बंद हो जाएगा। गुप्त रखने से शक्तिशालिनी होती है, उसमें और प्रबल हो जाता है साधक। यदि आप प्रकट करते हो, इधर उधर अपनी चीजें बताते रहते हो तो शक्तिहीन हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 11 में बताया गया है हठ विद्या परम गोप्यम योगिना सिद्धि इच्छताम। यदि आप गुप्त रखते हो तो फिर सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक नंबर 12। अब स्लाइड में जो भी श्लोक आ रहा है उसको तो आपको याद करना ही करना है। कई बार इस श्लोक से क्वेश्चन बन चुका है। यदि आपने एक बार भी देखा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यदि नहीं भी देखे हैं तो आप जाकर देखिएगा, या पुराने स्टूडेंट हैं तो वो बता सकते हैं कि यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आया है। ये जो श्लोक है काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे नृपद्रवे। यदि आपको पढ़ने नहीं आता है तो आप तोड़ तोड़ के पढ़िए। सुराज्ये तो काफी इजी श्लोक है। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे नृपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंता शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य हस्तातव्यम हठ योगिना। यहाँ पे स्थान के बारे में बोला गया। सबसे पहले 4 स्थान बताए गए हैं। क्या क्या? सुराज्य, धार्मिक, सुभिक्षे और निरूपद्रवे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये संस्कृत के वर्ड लिखकर भी बन जाते हैं और बनने लगे हैं। पहले श्लोक के मीनिंग से आता था क्वेश्चन, अब संस्कृत के डिट्टो शब्द लिखने लगे हैं क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान रखना है, श्लोक तो आपको याद करना ही करना है। आप लोगों को पढ़ने आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये श्लोक पढ़ पा रहे हो? जी मैं पढ़ पा रही हूँ। मैम वो नंबरिंग को कैसे पढ़ेंगे? 112 को मैम पढ़ पा रहे हो? ओके ओके मैम नंबरिंग को कैसे पढ़ पाएंगे? 112 अच्छी बात है, आप लोग इसको पढ़ पा रहे हैं तो आप सब याद करके आएंगे। कल सबसे क्वेश्चन किया जाएगा, ये श्लोक पूछा जाएगा। अब देखते हैं सुराज्य। सुराज्य मतलब सु मतलब सुंदर, राज्य मतलब जगह। वह स्थान जो प्राकृतिक, सूक्ष्म और वन्य संपदा से पूर्ण हो, मतलब आसपास पेड़ पौधे हों। आज के समय से बोला जाए तो ऐसा नहीं बोला गया कि आपको पूरे जंगल में ही जाकर रहना है, बस क्या बोला गया है, वहां पे थोड़ा सा नेचुरल वातावरण हो, पेड़ पौधे हो, वन्य संपदा हो, वहां पे आपको बाकी चीजें अवेलेबल हो। धार्मिक, धार्मिक अर्थात वहां के निवासियों की जो मनोवृत्ति है वो धार्मिक हो। इट मीन्स ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसा एरिया होता है, कुछ ऐसा लोकेलिटी होता है कि वहां पे आसपास वाले लोग बहुत ज्यादा शोरगुल करते रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ना उनमें अध्यात्म है, ना वो ईश्वर में बिलीव करते हैं, नास्तिक प्रकार के लोग हैं, उनकी दिनचर्या अच्छी नहीं है। तो ऐसी जगह पे नहीं रहना है, क्योंकि माहौल का तो थोड़ा असर पड़ता ही है। इसीलिए बोला गया है कि वो जगह जो हो वो धार्मिक हो, वहाँ के निवासियों की जो मनोवृत्ति हो, मन की जो स्थिति हो वो धार्मिक हो, ईश्वर में बिलीव करने वाले हो। सुभिक्षे, भिक्षा
भिक्षा उनको इजीली मिल जाए। भिक्षा में इट मीन्स आपको मांग के, कहीं कहीं पे ग्रंथ में मेंशन किया गया है कि आप पास पड़ोस से लेके भी खा सकते हो। अदरवाइज प्राकृतिक सुषमा है, नेचुरल जगह है, वहाँ पे वन्य संपदा तो वहाँ पे अन्न जल आपको इजीली मिल जाए, फल मूल कंद जो है वो आपको इजीली मिल जाए खाने के लिए, 2 टाइम के लिए आपको खाना अच्छे से बंदोबस्त हो जाए, जल भी मिल जाए। निरूपा द्रव्य मतलब उस स्थान विशेष समाज में नियम और व्यवस्था हो, साथ ही किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो। निरुपद्रव्य मतलब नी और उपद्रव, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं होना चाहिए, वहाँ पे समाज में नियम और व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा आगे बोला गया है, जब आप श्लोक नंबर 13 देखेंगे, जो कि यहाँ पे ऐड नहीं है, इस श्लोक को भी आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है। श्लोक नंबर 13 में क्या बोला गया? अल्प द्वारम रंध्र गर्त विभ्रम ना उच्च नित्यताम। इट मीन्स उस कुटी का जो द्वार हो वो थोड़ा छोटा हो, द्वार छोटा होना चाहिए, उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। बीवर मतलब छिद्र, होल नहीं होना चाहिए, ताकि बिल के अंदर से चूहे सांप आदि आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना उच्च ना नित्यतम, वहाँ की जो भूमि हो ना बहुत ज्यादा ऊंची हो ना ज्यादा नीची हो, और साथ ही ज्यादा विस्तृत भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा जगह भी नहीं होना चाहिए कि आपको बस उसी में लगे रहना है, उसी की साफ सफाई में लगे रहना है। एंड 4 हाथ प्रमाण की दूरी तक कोई भी पत्थर, अग्नि, जल मतलब ऐसी चीजें ना हो जो आपको कष्ट दे, मतलब जल भी इतना नजदीक ना हो कि जैसे अभी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा पानी का लेयर बढ़ रहा है हर जगह। मैम आप गलत बोल रहे हैं। मैम आप ये जो पहला श्लोक बताया था उसका है, इस श्लोक में ये है, आप श्लोक में बोल रहे हैं। हाँ जी, ये श्लोक नंबर 11-12 में है, यहाँ पे लिखा है धनु प्रमाण पर्यंता शिला अग्नि जल वर्जिते। इट मीन्स यहाँ पे 4 हाथ की दूरी तक, 4 हाथ प्रमाण की दूरी तक कोई भी पत्थर, अग्नि या जल भी इतने पास नहीं होना चाहिए, ताकि आपके कुटिया को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो। एकांते मटिका मध्य हस्तातव्यम हट योगिना, ऐसे स्थान पर एक छोटी कुटिया में रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे का श्लोक, वो बीच में आ गया था टॉपिक, इसीलिए मैंने बीच में लाया था उसको, ठीक है। और क्या बोला गया? वो कुटिया छोटी हो, छोटा द्वार हो, साथ ही कोई वहाँ पे वीवर ना हो, होल ना हो। एंड वहाँ पे इसीलिए वीवर नहीं बोला गया है, इसीलिए नहीं बोला गया है ताकि वहाँ पे कोई छोटे कीड़े मकोड़े, सांप, चूहे, इस तरीके की चीजें आए और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। भूमि भी ज्यादा ऊंची नीची ना हो और बहुत अधिक बड़ा ना हो, ताकि साफ सफाई से आपको बहुत ज्यादा टाइम उसी में लग जाए और आपकी साधना में कम लगे। गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, वो जगह स्वच्छ होना चाहिए, चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ होना चाहिए, पास में एक कुआं होना चाहिए, अच्छा कुआं होना चाहिए। गोबर से लिपा हुआ क्यों बोला गया है? क्योंकि गोबर शुद्ध माना गया है और उसकी जो खुशबू, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है। मैम उससे क्या है कि कीड़े मकोड़े, उसकी जो खुशबू होती है उससे कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आते। यस, गुड। गोबर से लिपा होने के कारण वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आ पाते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल बोल सकते हो, जैसे पहले के घरों में मिट्टी की जमीन होती थी और वहाँ पे गोबर से लिपा, आज भी गांव में जाएंगे ना कहीं कहीं पे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि वो जो जमीन है वो गोबर से लिपा हुआ है। ऐसी जगहों पे कीड़े मकोड़े कम आते हैं। टाइल्स पे आप देखेंगे ठंडक के कारण चींटियां आते रहती हैं, तो वहाँ पे ऐसा चीजें नहीं होती है। इस प्रकार की कुटी में रहकर सभी चिंतन से मुक्त होकर सर्वदा गुरु के बताए मार्ग के अनुसार योग का अभ्यास करना चाहिए। जैसे आपके गुरु बताते हैं वैसे ही आपको हमेशा ही योग का अभ्यास करना है। इसको योग मठ के लक्षण भी बोले गए हैं। जो मठ के बारे में बोला गया था,
मठ के बारे में पढ़ना है, सिलेबस में ऐड था, तो ये मठ के लक्षण है। अब ये यहाँ पे श्लोक के माध्यम से भी पूछा जा चुका है और अब इसके मीनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैम इसमें 2-3 चीजें रह चुकी है, जैसे एक मंडप होना चाहिए, जैसे आप अभ्यास करते हो उसके लिए वेदी या मंडप होना चाहिए, और फिर कुआं होना चाहिए, और दूसरा चारों तरफ से मतलब बाउंड्री होनी चाहिए, मतलब घिरा हुआ होना चाहिए, दीवार वगैरह होनी चाहिए। लिखा हुआ यहाँ देखिए थर्ड लाइन में देखिए, चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ हो, अच्छा कुआं हो, ये चीजें यहाँ पे ऐड है, ठीक है। ज्यादा विस्तृत नहीं हो, इट मीन्स चारों तरफ से ऐसा होना चाहिए कि बहुत आपको विशाल जमीन, बड़ी जमीन पे नहीं रहना है, ये चीजें भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। श्लोक स्टडी मटेरियल में नहीं देंगे मैम? हाँ डाल दूंगी इसको मैं, यहाँ पे डला हुआ नहीं है, डाल दूंगी। हाँ चलिए आगे देखिए। 15 बाधक और साधक तत्व, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बने हैं। सबसे पहले हम बाधक तत्व को देखते हैं जो कि 1/15 में बताया गया है। अत्याहार प्रयास प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगलौल्यं च षड्वीर योगः विनश्यति। इट मीन्स 6 बाधक तत्व हैं, याद रखना है कितने बाधक तत्व हैं, 6। अत्याहार, प्रयास, अति प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं हम। अत्याहार मतलब अधिक भोजन, अति आहार, जब आप जरूरत से ज्यादा भोजन करोगे, हैवीनेस हो जाएगी पेट में, उसके बाद आपको साधना करने में मन नहीं लगेगा, बल्कि आपको क्या होगा, नींद आएगा, आप साधना नहीं कर पाओगे, इसीलिए अधिक भोजन करने के लिए मना किया गया। आगे हम मिताहार पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको कितना भोजन करना है। प्रयास अधिक श्रम, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही करिए। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर अब शक्ति है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, जैसे कि आप पढ़ाई में ले लो, आप तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग बहुत देर तक बैठे रहते होंगे, 10 घंटे 12 घंटे, भले ही उनके दिमाग में कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन वो बुक्स खोल के बैठे हैं, नोट्स खोल के बैठे हैं कि नहीं ये खत्म ही कर लूंगा, पूरा ही कर लूंगा, तभी सोऊंगा या फिर आराम करूंगा। तो ये श्रम आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। जब तक आपके माइंड में कुछ नहीं जा रहा है तो कोई फायदा है नहीं टाइम देने का। इससे बेहतर है कि हम थोड़ा रिलैक्स कर ले फिर पढ़ाई करें। तो अधिक श्रम भी योग में करने के लिए मना किया गया है। मतलब कोई आसन से आपको रिलेट कर लो कि आपको अभी बेसिक आसन नहीं आ रहे हैं और आप एडवांस आसन लगाने चल रहे हैं, वृक्षिक आसन लगा रहे हैं, अभी उसके इनिशियल फेज आपको नहीं आ रहे, नॉर्मल आसन नहीं लगा पा रहे और डायरेक्ट आप वृक्षिक आसन या कोई एडवांस आसन लगाने जाएंगे तो विकृति आ सकती है शरीर में, तो इसीलिए 5वें चैप्टर को भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट है प्रजल्प। प्रजल्प मतलब अधिक बोलना, बहुत अधिक बोलना, इससे भी हमारी एनर्जी लॉस होती है, फिर वो भी साधना में बाधक का काम करता है। नियमाग्रह, नियमाग्रह मतलब नियम पालन में आग्रह, जैसे कि आपको दिनचर्या बोल दिया गया है कि 10 बजे तक सोना है, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नित्य कर्म करने के बाद योग आसन ध्यान आदि का अभ्यास करना है, लेकिन आप इसको नहीं कर पा रहे हो, किसी तरीके का प्रॉब्लम है या फिर रात को लेट नाइट सो रहे हो, सुबह लेट जग रहे हो, तो साधना वो रेगुलर नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से खाने पीने का नियम या जो भी नियम बताया गया आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो ये भी बाधक तत्व बताया गया। जैसे यहाँ क्लास में आपको बताया जाता है कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से नोट्स बनाने, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपकी स्टडी में। नेक्स्ट है जनसंग। जनसंग मतलब अधिक लोक संपर्क, लोगों से बहुत अधिक मिलना जुलना, इससे आपका टाइम खराब होता है, टाइम वेस्ट होता है, लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बातें होती है, बहुत अधिक बोलते हैं, हमारा टाइम चला जाता है और साधना में कम मिलता है समय। नेक्स्ट है लौल्यम। लौल्यम मतलब मन की चंचलता, जो बात प्रकृति वाले होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, उनका मन बहुत चंचल होता है, वो एक जगह रुक नहीं पाते हैं, एक विचार पे नहीं रुक पाते, एक प्लेस पे नहीं रुक पाते, तो मन को भी कंट्रोल में करने आने चाहिए, नहीं तो ये भी एक बाधक का काम करता है।
इस प्रकार से 6 बाधक तत्व के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है साधक तत्व 1/16 में साधक तत्व भी यहाँ पे 6 बताए गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी हिंदी में या कभी संस्कृत के वर्ड के साथ। उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चयात जनसंग परित्यागात तद्भिर योगः प्रसिद्ध्यति। हे कौन कौन से हैं साधक तत्व? उत्साह मतलब उत्साह, काम करने का जोश होना चाहिए आपके अंदर, उमंग होना चाहिए कि आपने यदि नेट जेआरएफ की तैयारी करी है तो आपने एडमिशन लिया है यहाँ पे, 1 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत क्लास में लोग रेगुलर आए, फिर जैसे ही धीरे धीरे 1-1.5 महीने हुआ लोगों ने क्लास में आना छोड़ दिया, पता नहीं रिकॉर्डिंग क्लास भी लेते हैं नहीं लेते हैं, तो उनका क्या होता है, जो उत्साह है, स्पिरिट है, जोश है, वो कम हो गया, वो रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से। साहस होना चाहिए काम करने का। यदि आप पहले ही सिलेबस देख कर डर गए, क्लास देख के डर गए कि इतनी सारी क्लासें लगानी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, नहीं कर पाएंगे तो बिना साहस के नहीं कर सकते, साहस होना चाहिए। नेक्स्ट है धैर्य अर्थात धैर्य, पेशेंस। मान लो आप एक आसन का अभ्यास कर रहे हैं, लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं कि आपका ये आसन लग जाए, 8 दिन 10 दिन आपने किया, 15 दिन किया, नहीं लगा तो आपने कहा मेरे से नहीं होगा, छोड़ो इसको, अब किसी और आसन का अभ्यास करते हैं। तो उस समय पे आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे ही सही पर आसनों की सिद्धि होगी, ऐसा मानना है। नेक्स्ट है तत्व ज्ञानात मतलब यथार्थ ज्ञान, जो नॉलेज है वो वास्तविक ज्ञान आपको है या नहीं है, या फिर लोग कुछ कह रहे हैं तो आप उसको ही फॉलो कर रहे हैं, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, साधुओं की संगति करी है या नहीं करी है, वास्तविक ज्ञान आपको है भी या नहीं है, ये चीज होना चाहिए। ये साधना में आपके लिए उच्च कोटि का काम करता है, आपको उच्च अवस्था तक ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट है निश्चयात अर्थात संकल्प, संकल्पित होकर जब हम कोई काम करते हैं तो निश्चय ही आपको आपकी मंजिल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है जनसंग परित्यागात अर्थात लोगों को थोड़ा दूर होना, लोगों से, इट मीन्स थोड़ी सी सोशली थोड़ा लोगों से डिस्कनेक्ट होना, ताकि आप अपनी साधना में समय दे सके। इस प्रकार से ये 6 बाधक तत्व हैं जो कि क्या करता है, आपको योग में उच्च अवस्था तक ले जाता है। इस प्रकार से हाँ, एक क्वेश्चन था जो पिछले वाला श्लोक था, इसमें नियमाग्रह था ना, तो इसको आपने थोड़ा अलग तरीके से बताया कि भाई नियमों का पालन करना है, लेकिन जब हम एमएससी में पढ़े थे तो वहाँ हमें ये बताया गया था कि ज्यादा नियमों का पालन करना, जैसे कोई मतलब कि फास्ट रखता है तो व्रत तो हठ योग में बताया नहीं गया कि आपको व्रत नहीं रखना है, ये चीज तो मना की गई है हठ योग में, तो वो चीज आप फास्ट रखते हैं, फिर हठ योग की वो मतलब अपनी हठ योग की जो साधना है वो कर रहे हैं, तो ये चीज आपको गलत की तरफ लेके जाती है। जैसे कि सर्दियों के टाइम में आप कहीं जैसे ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ सर्दी ज्यादा हो रखी है, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ आपका मतलब एक नियम बना हुआ है कि मुझे सुबह उठ के, क्योंकि वो केरल के थे तो वो ऐसे ही उदाहरण देके बताते थे। हाँ, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। नियम पालन में आग्रह मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, जो आप बोल रहे हो वो भी और जो मैं बोल रही हूँ वो भी। किसी भी तरीके में नियम फॉलो करने में आप या तो बहुत ज्यादा कर रहे हो या बहुत कम कर रहे हो, या न्यूट्रल हो रखे हो, तो किसी भी तरीके का जो साम्य अवस्था है हम उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है जैसे कि आपने बोला उत्तराखंड का एग्जांपल दिया कि वहाँ बहुत ठंड है, हमने नियम बना रखा है कि 4 बजे में उठ के स्नान करना है, लेकिन वहाँ वेदर के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए गलत है, हमारे शरीर के लिए गलत है, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो मैं भी मतलब ये नियमाग्रह में आ गया कि भाई हमें नहा के बिल्कुल करनी है, वो रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए अपने साथ, कि रिजिडनेस नहीं हो कि नहीं हम ये काम करेंगे तभी हम अपनी साधना को कंटिन्यू करेंगे, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो अति में भी हो सकता है, निम्न अवस्था में भी हो सकता है, दोनों तरीके में हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक चीजें, साधक तत्व तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैडम चलिए, ओके जी, फिर शांति पाठ करते हैं, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।
ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु